नमस्कार आप सभी को। आज की ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी को हम राम जी के मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन अभी भी इस राष्ट्र के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि राम राज्य मतलब किसी का एक ऐसा अधिकार हो जाएगा कि जिसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। कोई एक पार्टी इतना अधिक धर्म का प्रचार कर देगी कि आपके धर्म को खतरा हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार और बड़े बड़े कवि हैं इस राष्ट्र में। मैं कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने राम को जन जन तक पहुँचाया और पहुँचा रहे हैं। मैंने अपनी दृष्टि से राम राज्य को क्या समझा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वीकार करिएगा और फिर प्रार्थना करिएगा कि इस देश में नहीं, हर देश में राम राज्य आए। कि राम राज्य जो मैंने समझा वो तुमको बतलाऊंगा। राम राज्य जो मैंने समझा वो तुमको बतलाऊंगा, और क्या क्या घटा राम के घर में दृश्य दृश्य दिखलाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये कविता। आज के बाद आपके दिमाग से राम राज्य की कोई भी गलत परिभाषा होगी तो वो मिट जाएगी, और इस परिभाषा को आप आजीवन याद रखेंगे कि राम राज्य जो मैंने समझा वो तुमको बतलाऊंगा, और क्या क्या घटा राम के घर में दृश्य दृश्य दिखलाऊंगा। राम राज्य में प्रजा सुखी थी, दुख राजा पर भारी था। राम राज्य में प्रजा सुखी थी, दुख राजा पर भारी था, और जिस पर प्रश्न उठाया सबने स्वयं सुदर्शनधारी था। उसने हर सुख त्याग किया था, उसने हर सुख त्याग किया था, राजपाट सब छोड़ा था। जिसने मां को दिए वचन हित, पिता से भी मुंह मोड़ा था। ये थे राम के एक वचन में अपना सब कुछ छोड़ के चले गए। जिसने सीता को पाने के हित दिव्य धनुष को तोड़ा था, उसने लोक लाज के खातिर प्राण प्रिय को छोड़ा था, प्राण प्रिय को छोड़ा था। राम राज्य क्या मैंने समझा वो तुमको बतलाऊंगा, और क्या क्या घटा राम के घर में दृश्य दृश्य दिखलाऊंगा। वो जो अनुज भरत के हित में लंका छोड़ चले आए, सोने की लंका एक पूरा देश, उसे जीता था राम ने, लेकिन केवल भरत के मोह में दौड़े चले आए। कि वो जो अनुज भरत के हित में लंका छोड़ चले आए, वर्षों वन वन भटके लेकिन हाथ कभी सुख ना पाए। जिसे बचाया था मूर्छा से, कभी इस पहलू से राम को देखिए कि जिसे बचाया था मूर्छा से, मेघनाथ की शक्ति से, उस लक्ष्मण का त्याग कर दिया। ऐसा कठिन समय आया, ऐसा कठिन समय आया। और गर्भवती माता सीता ने कितने कष्ट उठाए थे, गर्भवती माता सीता ने कितने कष्ट उठाए थे, और वर्षों तक अपने बच्चों को राम देख ना पाए थे। कितनी पीड़ा, कितना दुख था मेरे राम के जीवन में, कितना दुख और कितनी पीड़ा मेरे राम के मन में थी। फिर भी प्रजा सुखी थी सारी, कोई जान नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। और राम राज्य में लाभ हुआ था केवल इस संसार को। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि राम राज्य में लाभ हुआ था केवल इस संसार को। राम ने उसमें क्या पाया था, देखो इस परिवार को, देखो इस परिवार को। फिर भी राम राज्य लाने का जब जब चिंतन करते हैं, भरत स्वर्ग तुल्य इस भरत भूमि को हम सब वंदन करते हैं। हमें पता है संघर्ष है इसमें, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि राम राज्य आएगा। कि फिर भी राम राज्य लाने का जब जब चिंतन करते हैं, स्वर्ग तुल्य इस भरत भूमि के कण को वंदन करते हैं। और जब जब राजा प्रजा के हित में, ये मैं मोदी जी के लिए बस नहीं कह रहा हूं, कि किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री जब प्रजा के लिए सोचेगा तो ये बात आएगी कि जब जब राजा प्रजा के हित में सारे कष्ट उठाएगा, जब जब राजा प्रजा के हित में सारे कष्ट उठाएगा, उस धरती पे सत्ता शासन, उस धरती का सत्ता शासन राम राज्य कहलाएगा, राम राज्य कहलाएगा, राम राज्य कहलाएगा। और राम राज्य का सत्य अटल है, युगों युगों तक जाएगा, युगों युगों तक जाएगा। और राम तुम्हारा नाम अमर है, जो लेगा तर जाएगा,
जो लेगा तर जाएगा, जो लेगा चल जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। 22 जनवरी हम सब के जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। इसे धर्म में मत बांटिए, ये इस देश के लिए उत्सव का दिन है। आप सभी को प्रणाम।